अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सबसे पहले तमाम सरकारी मुलाजमीन को, सूबाई वफाकी मुलाजमीन, मिलिट्री के जो हमारे साथी हैं, फ़ौजी भाई हैं, तमाम साथियों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज 1 जुलाई है और ऑफिशियल मेमोरेंडम आ गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न का। ये देखें, लें ऑफिशियल नंबर है और ये ऑफिशियल मेमोरेंडम है और ये रिवीजन ऑफ बेसिक पे स्केल एंड द अलाउंसेस ऑफ द सिविल सर्वेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्योंकि इसके अंदर पैराग्राफ होते हैं और मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। इसके अंदर तमाम मिलिट्री के जो साथी हैं उनकी भी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, बल्कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मिलिट्री का एक चार्ट है, मैं ऑलरेडी ये शेयर कर चुका हूँ। और ये जो मैंने चार्ट शेयर किया था पहले, पे स्केल चार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह ये अब वेरीफाइड हो चुका है। जो ये मेमोरेंडम है ये बिल्कुल इसी के मुताबिक बना हुआ है। अब ये वेरीफाइड हो गया है और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। जो हमने आपके साथ शेयर किया था ये वाला चार्ट, ये अब अथेंटिक हो गया है, ये वेरीफाइड हो गया है और ये सारा क्रेडिट जाता है ये साथी जिन्होंने ये बनाया था। मैंने जस्ट शेयर किया था, ये एक अकाउंटेंट हैं, उन्होंने बनाया था, सारा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने बिल्कुल ये अथेंटिक बनाया था। वेल डन भाई। अब ये मेमोरेंडम जो है इसके मुताबिक कौन कौन से अलाउंसेस बढ़े हैं, कौन कौन सी जो पेंशनर हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह आपको अथेंटिक न्यूज़ मिलेंगी। जो सरकारी मुलाजमीन के मसाइल होंगे इंशाल्लाह ताला हम अपने चैनल पे उसको भी उजागर करेंगे। आपकी राय को अहमियत दी जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय देंगे, हम इंशाल्लाह ताला आपकी राय के मुताबिक आपकी आवाज़ बनेंगे, आगे आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। रहमान बाजवा साहब तक हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे और इसी तरह सोशल मीडिया पे आपकी आवाज़ जो है वो हम आगे पहुंचाएंगे। आपके कमेंट्स को हम इंशाल्लाह ताला अहमियत देंगे और आपकी राय की हमारी नज़र में बहुत कदर है। तो ये देखें, ये The President has been pleased to sanction the revision of basic pay scale and the allowances with the effect from 1st July 2022 for the civil employees of the federal government paid out of the civil estimates and from the defense estimate। ये देखें, डिफेंस एस्टीमेट भी आ गया, ठीक है। तो इसमें उन्होंने ये बाकायदा बताया है कि जो 2022 का जो अभी नया पे स्केल है ये जगह ले लेगा किसकी, 2017 का जो पे स्केल था उसकी। ये 2017 का जो पे स्केल थे वो अब ख़त्म हो के अब वो कन्वर्ट हो गए हैं 2022 के पे स्केल में। तो इसके अंदर बड़ी अहम बातें हैं। जो ये फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ये आपके साथ डिस्कस करने ज़रूरी हैं। इन केसेस ऑफ द प्रमोशन फ्राम द लोअर टू हायर पोस्ट स्केल बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ दी स्केल द पे ऑफ द एम्प्लॉइज कंसर्न इन द रिवाइज्ड pay scale may be fixed and so enhanced that it would not be less than the pay that would have been admissible to him if his promotion to the higher post scale had taken place after the introduction of the scale। अच्छा, ये क्या है जी, हमेशा ऐसे ही होता है कि अगर आपकी प्रमोशन होती है तो आपकी जो नई तनख्वाह फिक्स होगी वो कभी भी जो आप ऑलरेडी तनख्वाह ले रहे हो उससे कम में नहीं होगी। आप वरना वो फिर प्री मैच्योर बनता है, बल्कि कम से कम जो है एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा होना चाहिए। अगर एक इंक्रीमेंट से भी कम फ़ायदा हो रहा हो तो आपका एक प्री मैच्योर बनता है। इंशाल्लाह ताला आपको ये टेक्निकल जो डिटेल हैं हम आपके साथ शेयर करते रहा करेंगे कि ये प्री मैच्योर आप कब आपके लिए आप कब वैलिड होते हो, प्री मैच्योर के लिए प्री मैच्योर की क्या क्या कंडीशंस हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल वो कह रहे हैं कि अगर आप हायर स्केल में जाते हो तो आपको बिल्कुल आप इंटाइटल हो और आपको कम से कम जो है वो जो आप पे ले रहे हो उससे ऊपर फिक्स होनी चाहिए। एनुअल इंक्रीमेंट का क्या रूल है? एनुअल इंक्रीमेंट शेल कंटिन्यू टू बी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑन द 1 दिसंबर ईच ईयर। ये पहले भी रूल यही है कि हर साल के 1 दिसंबर को नया इंक्रीमेंट लगेगा। तो कोई जो पॉलिसी रूल है वो भी कोई चेंज नहीं किए गए। ये पहले लोगों ने पता नहीं क्या क्या रूमर्स थी कि जी कोई
जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई तब्दीली आएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई तब्दीली नहीं है, एज इट इज़ पे स्केल रिवाइज होंगे हैं। हाँ, एक हम आपके साथ बात शेयर करें कि जो पे एंड पेंशन कमेटी की सिफारिशात हैं वो आज कल उनके पास लास्ट दिन था, तो वो अब पब्लिक होंगी। तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो जो भी अगर हमारे लिए जो अच्छी बातें होंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और जिन पे कुछ रिजर्वेशन होंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट उसको पब्लिक करेगी। अच्छा, अडहाक जो थे उनके बारे में ये देख लें, अडहाक रिलीफ के बारे में। अडहाक अलाउंसेस upon the introduction of the BPS 2022, the following अडहाक relief allowances granted with effect from फर्स्ट, ये 2016, 17, 18, 19 और 21 देख रहे, पाँचों के पाँचों अडहाक। ये लोगों को पता नहीं डाउट था कि जी 5 अडहाक जम नहीं होंगे, तो ये देख लिया आप 16, 17, 18, 19 और 21। 20 में चूँकि कोई अडहाक मिला नहीं था तो इसलिए 20 का यहाँ पे जिक्र नहीं है। और ये जो हमने आपके साथ पे स्केल शेयर किया था, बिल्कुल ये इसी तरीके से बना हुआ है चार्ट, और एंड पे मैं आपको ये चार्ट जो ऑफिशियली अभी उन्होंने शेयर किया है वो उसको और इसको कंपेयर के दिखाता हूँ, बिल्कुल इसी तरह है, ये सेम है। अच्छा, ये वो ये कह रहे हैं शेल सीज टू एग्जिस्ट विद द इफेक्ट फ्राम 1 जुलाई 2022। वो कह रहे हैं कि ये जो सारे पे स्केल थे ये अब ख़त्म हो गए, ये अडहाक थे ये अब ख़त्म हो गए हैं। ये क्यों ख़त्म हो गए हैं कि ये इसमें जम हो गए हैं, अब कोई अडहाक नहीं रहेगा। अब नया अडहाक कौन सा आएगा वो हम आपको आगे बताते हैं। जो एक डाउट था कि पता नहीं ये जो बेसिक है ये कौन सी रनिंग पे 2017 की रनिंग पे मिलेगी या कौन सी रनिंग पे मिलेगी, वो भी अब क्लियर हो गया। ये अडहाक उन्होंने आगे हर अडहाक का जिक्र किया है कि पहला जो अडहाक था 2016 वाला वो कितने परसेंट था, 10% था, और 2017 वाला भी कितना था, 10% था। 2017 में ये अडहाक ये भी 10% था। तो ये सारे अडहाक का जिक्र करके वो आगे कह रहे हैं कि ये सारे हो गए जम। अडहाक रिलीफ अलाउंस 2022। अब ये जो लोगों को डाउट था कि ये अडहाक जो मिलेगा ये कहाँ पे मिलेगा, तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। एन अडहाक रिलीफ अलाउंस 2022 एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द रनिंग बेसिक पे ऑफ बेसिक BPS 2017 के जो पे स्केल थे उसके ऊपर आपको 15% मिलेगा। यानी कि अभी जो आप इस वक्त ले रहे थे उसका आप 15% निकाल लो, वो आपका अडहाक है। जो नई आपकी बेसिक बनेगी उसका अडहाक नहीं है, बात क्लियर हो गई है। और ये कह रहे हैं shall be allowed to the civil employees of the federal government as well as civilian paid out of defense estimate including contingent paid staff and the contract employees। तो ये जो डिफेंस के ज़रिए जो सिविलियन हैं, जो नेवी की, एयर फोर्स के, उन सब का भी वो भी बिल्कुल इसी ज़ुमरे में आते हैं। और इसी तरह ये जो होते हैं ना फ़ौजी भाई, उनका भी इसमें आगे जिक्र है, वो आप परेशान ना हो। सिविल पोस्ट इज़ इन द बेसिक पे स्केल ऑन द स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कंट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट विद द इफेक्ट फ्राम फर्स्ट। तो जो कंट्रैक्ट होते हैं वो आपको पता है सालाना कंट्रैक्ट होता है, तो उसका जिक्र है कि जी उनका जो कंट्रैक्ट होगा वो भी इस नए बेसिक पे स्केल के मुताबिक होगा। उनको जो नया कंट्रैक्ट सैलरी मिलेगी वो भी इसी के मुताबिक मिलेगी। ऑल द न्यू जो नए बंदे भर्ती होंगे वो भी उनके जो बेसिक पे स्केल 2017 वाले पे अब नहीं होंगे, वो नए वाले पे होंगे। द अडहाक रिलीफ अलाउंसेस विल बी सब्जेक्ट टू द इनकम टैक्स। तो बिल्कुल जो अडहाक रिलीफ है इसके ऊपर टैक्स लगेगा। The अडहाक relief allowance will admissible during leave and entire period of LPR except during extraordinary leave। जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव होती हैं EOL, आपको पता है EOL पे अडहाक नहीं मिलता। तो जो LPR भी होंगे, जो आपकी लीव होगी, उसमें भी आपको ये अडहाक मिलता रहेगा। तो ये अडहाक के रूल भी कोई चेंज नहीं हुए, ये भी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखने की है कि ये सीज़ है कि नहीं, ये मैंने भी नहीं गौर किया, अभी आपके सामने देखते हैं। द अडहाक रिलीफ अलाउंस विल नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन। अच्छा, तो पेंशन में ये ग्रेजुएटी में पेंशन में ये बिल्कुल जो है वो कंक्लूड नहीं होगा, ये नहीं होता है, क्योंकि ये कोई बेसिक पे का हिस्सा नहीं होता है। द अडहाक रिलीफ अलाउंस विल नॉट बी एडमिसिबल टू द एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द turnover of their
पोस्टिंग डिप्रेशन अब्रॉड, हाँ जो बाहर जाएंगे उनको भी ये नहीं मिलेगा ये रिलीफ, ये जो अडाक रिलीफ है ये भी पहले भी नहीं मिलता था। द अडाक रिलीफ अलाउंस विल बी एडमिसिबल टू द एम्प्लॉइज ऑन देयर डिप्रेशन फ्राम द पोस्टिंग डिप्रेशन अब्रॉड एट द रेट ऑफ अमाउंट विच वुड हैव बीन एडमिसिबल। तो ये तो वही रूल हैं जो पहले से थे, कोई इसमें रूलिंग में चेंजिंग नहीं आई है। अच्छा, पेंशनर के लिए है, पेंशनर के लिए क्या है जी, स्पेशल पे अलाउंस, special pay allowance, all the special allowance of the allowances admissible as percentage of pay including those which are kept by the fixing maximum limit including house rent allowances and the allowances, special allowances equal to 1 month basic pay granted to the federal government employees in irrespective of his or the posting in the ministry। ये भी रूल कोई चेंज नहीं हुआ, ये पहले भी यही था। अच्छा, ऑप्शन एक है जी, द मिनिस्ट्री डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफिस टू विच एन एम्प्लॉइज बिलोंग्स एंड आर ऑन द हुज पे रोल ही शी इज बॉर्न शेल obtain एन ऑप्शन इन राइटिंग फ्राम द सच एम्प्लॉइज विद इन 30 days commencing from the date of issue of this office memorandum and the communicate it to the concerned account officer DDO as case may be either to continue the draw salary in the scheme of basic pay 2017 or the scheme of basic pay 2022 as specified in this office memorandum। तो ये ऑप्शन है कि आप कौन सा किस पे लेना चाहते हो। अच्छा, इसमें एक अनॉमलीज थी, द एन अनॉमली कमेटी शेल बी सेट अप इन द फाइनेंस डिवीजन टू रिजॉल्व द अनॉमलीज इफ़ एनी। ये अनामली क्या होती है? ये अनामली ये होती है कि आपके साथ वाला साथी कोई आपसे ज़्यादा तनख्वाह ले रहा हो, तो अनामली का भी केस बिल्कुल बन सकता है। अनामली भी इंशाल्लाह ताला मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी जी, अच्छा ये देख लें, ये चार्ट है, जो ये चार्ट बिल्कुल इस चार्ट के मुताबिक है जो हमने आपके साथ शेयर किया था। इन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम बताई है और उसमें आपका सालाना इंक्रीमेंट बताया है। ये पहले वाला चार्ट था और ये अभी नया वाला चार्ट है, ये देख लें आप। तो इसलिए आप इस चार्ट को फॉलो कर सकते हो आपकी स्टेज वाइज, क्योंकि ये जो अभी इसके साथ शेयर किया गया है इसमें स्टेज नहीं है कि आप किस स्टेज पे आपकी कितनी है, तो डिटेल नहीं है। तो डिटेल के लिए आपके पास ये वाला चार्ट, ये मिलिट्री के साथियों के लिए है, और ये वाला चार्ट जो है ये आप तमाम सिविल एम्प्लॉइज़ के लिए है। तो ये थी जी ताज़ा तरीन आपके साथ शेयर की है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई है तो लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक बात पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़।